मैं रिकॉर्डिंग लगा दी है मैंने। ज़ूम ये रही, चलते हैं। केमिस्ट्री की बुक ये रही तुम लोगों की। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग बच्चों? मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने समी कहाँ तक गए थे हम? अल्काइन मेरा ख्याल है आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है ना? हम्म। हाँ, अल्काइंस हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है। बोर्ड शेयर कर रहा हूँ मैं, और अब इसको देख लो जरा गौर से। ये रही जी बोर्ड आपके पास। तो अल्काइंस आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, और अल्काइंस के बारे में आप लोगों को पता है कि अल्काइंस होती क्या है? जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। एक ऐसी चीज जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगी, दैट विल बी अल्काइन। और हमने इसको किस तरीके से लिखना है, इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला अल्काइन के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होती है। मैं मेंशन कर देता हूँ अल्काइन, और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, और इसका जो पहला मेंबर है वो है इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस किस्म के जो कंपाउंड्स होंगे इनको हम लोग बोलते हैं इथाइन। ठीक है, अभी जो इथाइन है ये किस तरीके से बनती है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले आज हम लोगों ने इसकी पढ़नी है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के बाद आज हम लोग देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और प्रेपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर बाकी जो है कल हम लोग देखेंगे आगे इसकी। ये मेरा ख्याल है कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी प्रेपरेशन और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मैं बता रहा हूँ। तो प्रेपरेशन के लिए यहाँ पे दो मेथड्स हैं। टॉपिक है हमारा प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। बल्कि पीछे एक छोटी सी बात रह गई कि जो अल्काइंस हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, तो -2 के साथ इसका जनरल फॉर्मूला आता है। किस तरीके से -2 आता है जी? -2 इसका इस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल आप इसी का फॉर्मूला देख लो, तो ये फॉर्मूला है C2H2, ऐसे ही है। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें 2 की, तो Cn की जगह पे आ जाएगा 2, H2n का मतलब होगा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो C2H2 इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरीके से जो C3 वाला होगा, C3H करने के लिए 3 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 6, और माइनस कर देंगे 2 तो आंसर आ जाएगा 4। तो तीसरा मेंबर हो जाएगा C3H4। इसी तरीके से नेक्स्ट मेंबर देखेंगे C4H6, और फिर C5H8। इस तरीके के इसके मेंबर चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। तो हमारा टॉपिक है आज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के। हम लोगों ने अल्काइंस प्रिपेयर करनी है, तो किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइंस को? उसको प्रिपेयर करने के लिए जो पहला मेथड हमारे पास है, उस पहले मेथड का नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। मेथड का नाम है जी हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने करवानी है, और किसकी करवानी है? विसिनल डाइहैलाइड्स की। अब पहले तो अगर आप लोग ये टॉपिक समझ लो ना, ये जो ऊपर टॉपिक का नाम मैंने लिखा है, अगर आप ये समझ लो तो रिएक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से आसान होगा? सबसे पहले हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन समझते हैं। डी का मतलब होता है निकाल देना। डी का मतलब क्या हुआ? निकाल देना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन हैलोजन। इसका मतलब हम लोगों ने किसी चीज में से हाइड्रोजन भी निकाल देनी है और हैलोजन भी निकाल देना है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अगली चीज के, अब हम लोगों ने किसके अंदर से हाइड्रोजन और हैलोजन निकालनी है? तो वो हमने निकालनी है डाइहैलाइड्स में से। डाई का मतलब होता है 2, और हैलाइड का मतलब हैलोजन एटम। एक ऐसी चीज जिसके साथ दो हैलोजन एटम लगे हुए उसको हम लोग बोलेंगे डाइहैलाइड। और अब डाइहैलाइड भी कौन सा वाला? वो डाइहैलाइड है विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को कि विसिनल डाइहैलाइड क्या चीज है। दो तरह के डाइहैलाइड्स होते हैं हमारे पास। डाइहैलाइड जब भी आएंगे हमारे पास, ये दो तरह के आते हैं। एक है विसिनल और एक है जेमिनल। डाइहैलाइड का मतलब है एक ऐसा जिसके ऊपर दो हैलोजन के एटम लगे होना। मसलन अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, और CH2,
और इसके यहाँ पे भी एक क्लोरीन का एटम लग जाए और यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम लग जाए। अब दो हैलोजन के एटम लगे हुए हैं, इसी वजह से इसको बोलेंगे डाइहेलाइड। अब डाइहेलाइड दो तरह के मैंने आपको बताया, एक विसिनल डाइहेलाइड और एक जर्मिनल डाइहेलाइड। विसिनल वो है जिसके ऊपर ये कार्बन एटम साथ साथ सॉरी हाइड्रोजन साथ साथ वाले कार्बन पे लगे होते हैं। मसलन यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये दो साथ वाले कार्बन हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। लेकिन अगर मैं एक डाइहेलाइड लूँ, 2 3 4, यहाँ पे भी मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब इसके अंदर क्या है, दो हैलोजन एटम हैं, इसका मतलब ये डाइहेलाइड तो हुआ, लेकिन साथ साथ वाले के ऊपर नहीं लगे हुए, तो इसका मतलब ये जर्मिनल डाइहेलाइड है। तो डाइहेलाइड की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, विसिनल डाइहेलाइड और जर्मिनल डाइहेलाइड। विसिनल वो है जिसके अंदर साथ साथ वाले कार्बन एटम्स के ऊपर लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। लेकिन अगर यही वाला ये जो जर्मिनल में मैंने आपको बताया है, इसी के अंदर से मैं ये एक यहाँ से हैलोजन एटम मैंने उतार दिया और इसकी जगह पे मैं हैलोजन एटम यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये साथ साथ वाले पे लग गए, तो साथ साथ वाले को फिर हम लोग विसिनल बोलेंगे। तो विसिनल डाइहाइलाइड क्लियर हो गया बच्चों? कहीं पे भी हो, बस साथ साथ वाले पे लगे होने चाहिए। दो साथ साथ वाले, बिल्कुल साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे लगे होंगे तो वो विसिनल डाइहाइलाइड बोलेंगे। बच्चों समझ आ गई इसकी? चला मारिज? यस। ओके, तो वापस चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि व्हाट इज विसिनल डाइहाइलाइड, व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये वाली सारी चीजें आज हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग ले लेते हैं एक विसिनल डाइहाइलाइड। विसिनल डाइहाइलाइड मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और वो है CH2 बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है, आप क्लोरीन लगा लो, और यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है, आप क्लोरीन लगा लेते हो। इसका रिएक्ट हम लोगों ने कराना है आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगाना है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे। दो मॉलिक्यूल्स जब लगेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होता है, आगे हम लोग कर लेते हैं इसका रिएक्शन। और ये रही आपके पास एरो, होगा इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को कलर के थ्रू बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें मिलानी है। अगर आप देखो तो ये वाला जो एक क्लोरीन है, ये वाला पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KCl बना देगा। ये वाला जो क्लोरीन है ये इस पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KCl बना देगा, तो दो हमारे पास KCl बन जाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास बन गए 2KCl। ठीक है, फिर हमारे पास क्या चीज़ बची, दूसरी चीज़ हमारे पास ये बनी। अब मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल आएगा हमारे पास, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोक्सिल, और इसी तरीके से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल आएगा और ये वाला हाइड्रोक्सिल। ये हमारे पास बना देंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए। जो तीसरी चीज़ हमारे पास बची वो इसका एंड वाला स्ट्रक्चर है, और वो एंड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा रह जाएगा, हमारे पास बच जाएगा जी CH बॉन्ड CH। तो अब चूंकि यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड्स नहीं रही, तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगी दैट विल बी ट्रिपल बॉन्ड। एक ये बॉन्ड बन जाएगी और दूसरी बॉन्ड बन जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी CH के दरमियान। और यही वाली जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड इथाइन, इसका नाम है इथाइन। और इसके अंदर चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने जो चीज़ चाहिए थी हम लोगों ने वो चीज़ बना ली। समझ आ गई बच्चों इस बात की? यस सर। नहीं, इसका एक ही है, इसका एक मॉलिक्यूल है HCl के यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, अगली स्लाइड के ऊपर इसकी अगली आ जाती है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाती है इसकी नेक्स्ट, और उसके अंदर है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अगेन बात वहीं आ जाती है, अगर हम रिएक्शन का नाम याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है निकाल देना। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने हैलोजन को निकालना है। डी हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने हैलोजिनेशन को निकालना है। बात ये, अब सवाल ये पैदा होता है किसमें से निकालना है। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलाइड का मतलब हैलोजन। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर 4 हैलोजन के एटम्स लगे होंगे उसको हम टेट्राहेलाइड बोलेंगे, और हम लोगों ने टेट्राहेलाइड के अंदर से हैलोजन को निकाल देना है। ठीक है, तो अब एक कंपाउंड लेते हैं जिसके ऊपर 4 हैलोजन लगे हों, और वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा CH बॉन्ड CH। यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा हुआ है। 4 हैलोजन लगे हुए हैं। इसके अंदर अब हम लोग ऐड क्या कराएंगे, इसके अंदर हम लोग ऐड करा देंगे जिंक। सिंपल, हम लोग इसके अंदर जिंक ऐड करा देंगे, और जिंक के मॉलिक्यूल्स लेंगे 2। ठीक है, जब 2 जिंक के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो रिएक्ट किस तरीके से करेगा,
रिएक्ट ही ऐसे करेगा जनाब कि ये रही आपके पास इसकी की इसकी क्या है जी, ये वाला जिंक ये दो क्लोरीन ले लेगा, एक ये वाली क्लोरीन और एक ये वाली क्लोरीन, और क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा जी ZnCl2। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला जिंक, सॉरी, जो दूसरा वाला जिंक है ये बाकी के दोनों क्लोरीन ले लेगा और ये भी ZnCl2 बना देगा। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ZnCl2 के। पीछे रिमेनिंग हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बचेगा ओवरऑल, वो हमारे पास होगा CH और बॉन्ड CH। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो बॉन्ड है इसको हम लोग ट्रिपल कर लेंगे। तो एक जो बॉन्ड है इसकी मजीद यहाँ पे ये आ जाएगी और एक और बॉन्ड हमारे पास ये आ गई। तो बॉन्ड इसके दरमियान ट्रिपल होगी और ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना इसका नाम हम लोगों ने रख दिया इथाइन। ठीक है, तो ये इथाइन हमारे पास प्रिपेयर हो गया और दोबारा से हम लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लिया। समझ आ गई बच्चों इस बात की? ये वाला रिएक्शन भी क्लियर है?